परिव्रत जगत भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। रुक्मिणी कृष्ण की जय। गौर निताई की जय। कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ भव सुभद्रा मय बलभद्र प्रभु की जय। लक्ष्मी नृसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा माहं ददाति स्वदानिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादानां सहगण ललिता श्रीविशाखानिवां तस्य। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका स्वागत करते हुए आज डे 8 एंड चैप्टर 8 हम स्टार्ट करते हैं। तो अष्टम अध्याय है भागवत गीता का और भागवत गीता का अष्टम अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति यानी इससे पहले वाला जो चैप्टर था 7वां अध्याय, उस चैप्टर का नाम था भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान यानी भगवान ने अभी अपने बारे में बताना शुरू किया है। भगवान ने अर्जुन को, आप लोगों को याद होगा कि नंबर 1 श्लोका में भगवान बता रहे थे कि मैं तुमको बताऊंगा तत् शृणु, तुम इसको सुनो। और किससे सुनो? मुझसे ही सुनो। ये एक प्रॉपर ऑथोरिटी है कि मुझसे बेटर मुझे कोई नहीं जानता है। जब मैं ही तुमको मेरे बारे में बताऊंगा तो वो एकदम सटीक सटीक है। अब तुम मेरे बारे में सुन लिए हो, अब भगवत प्राप्ति होगा कैसे, मेरी प्राप्ति तुम कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भगवान चैप्टर नंबर 8 में बता रहे हैं। हाउ टू अटेन गॉड, किस तरह से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है, एक्चुअली हम कल डिस्कस कर रहे थे कि चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स अप टू 12, चैप्टर नंबर 12 भक्ति योग का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट कोई भक्ति योग पार्ट भी भगवत गीता का समझ ले तो भी वो भक्ति करने के लिए पूरा अपने आप को सक्षम बना सकता है यदि वो श्रद्धा पूर्वक सुने। तो इस चैप्टर को हम जैसे हर चैप्टर के साथ हम कीवर्ड्स के साथ शुरू करते हैं, इस चैप्टर को भी हमने कीवर्ड दिया है डेड, DEAD, डेड। तो पहले वाला का था हेड, HEAD, हेड, और अब आ गया DEAD, डेड। डेड मतलब यहाँ पर कुछ मृत्यु संबंध बातें हमको पता चलेगी। तो मृत्यु संबंध बातें कैसे क्या पता चलेगी? तो जो डी है, डी यानी डाउट्स, अर्जुन महात्मा के कुछ डाउट्स होते हैं और भगवान उन डाउट्स को क्लियर करते हैं श्लोका नंबर 1 से 4 तक। इसके बाद ई यानी एंड ऑफ लाइफ,
मृत्यु, जन्म, जब हमारा जीवन का उपरांत या जन्म के पश्चात, इस जीवन के पश्चात हमारा क्या होने का है, कैसे एंड ऑफ लाइफ करना चाहिए हमको। इस जीवन का हर एक जन को जो आया है उसका मृत्यु जो है अवश्यंभावी है, कैसे जाया जाए। और फिर है ए, अटेनिंग द सुप्रीम, जाया जाए तो जो परमेश्वर है, हमारे परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। तो 5 to 8 एंड ऑफ लाइफ के टाइम में हमारा क्या ड्यूटी होता है, एंड ए से है अटेनिंग द सुप्रीम, भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए। और डी है डिवोशन, डिवोशन यानी भक्ति, 23 से 28 तक, 23 से 28 तक भक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि भगवान क्या इंफॉर्मेशन देते हैं कि भक्ति से क्या हमको मिलने वाला है, भक्ति से क्या आने और क्या जाने वाला है हमारे पास। तो आर्ट ऑफ लिविंग तो सभी जानते हैं और सभी एक दूसरे से देखकर सीख भी जाते हैं। जैसे एकदम अनपढ़ गंवार भी जब पढ़े लिखे के बीच में या शहरों के बीच में जब आकर बस जाते हैं तो वो भी अपने आप को कैसे रहना चाहिए तौर तरीका सीख जाता है। घर पे जब हमारे कोई सेवाधारी, कोई सेवक आता है, जब वो कुछ भी नहीं आता था, जब वो हमारे साथ रहने लग जाता है तो वो हमारे तौर तरीके, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, XYZ सब कुछ उसको आने लग जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग बहुत आसान है और उसको सीखने की दरकार नहीं है। एक पागल भी जानता है खाना कहाँ खाया जाता है, पागल भी सोना जानता है, पागल भी बच्चे पैदा कर सकता है यद्यपि वो पागल है, और पागल भी अपना प्रोटेक्शन करता है यद्यपि वो पागल है। आर्ट ऑफ लिविंग सभी जानते हैं, कम और बेसी, परंतु आर्ट ऑफ डाइंग का क्लासेस कहीं नहीं होता है। आर्ट ऑफ मृत्यु को, मृत्यु प्राप्त करना भी एक कला है, उसको कोई नहीं जानता है, कोई सिखाता भी नहीं है। लेकिन ये जैसे जन्म मिला है वैसे मरना भी अवश्यंभावी है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम मृत्यु जन्मस्य च। तो जो जन्म लिया है वो उसको मरना है, और जो मरता है वो पुनः जन्म लेता है। किस तरह से मरा जाए कि फिर आना नहीं पड़े, किस तरह से मरा जाए कि ये सिलसिला ही खत्म हो जाए। तो हम देखते हैं कि डेड का भगवान मृत्यु की कला को कैसे हमको समझाते हैं। तो हम देखेंगे 1 से 4 तक एक सेक्शन आता है डाउट्स, डाउट्स यानी शंका। आप लोग सिर्फ अभी मोबाइल से सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने से क्या होगा, कंसंट्रेशन सिर्फ लिखने में चला जाएगा। सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसके बाद शांति से कल रिवीजन वर्क में रखिएगा इसको। कुछ अर्जुन महात्मा के प्रश्न आए थे जब हमारा ये चैप्टर एंड हुआ था ना, सप्तम अध्याय, अष्टम अध्याय शुरू होने से पहले सप्तम अध्याय खत्म हुआ था। सप्तम अध्याय के 29वें और 30वें नंबर श्लोक जो कि लास्ट श्लोका थे, उसमें भगवान कुछ इस तरह से बता रहे थे, ते ब्रह्मा तद्विदु कृत्सम अध्यात्म कर्म चाखिलम। उसके बाद 30वें नंबर श्लोका में भगवान ने बताया, साधि भूतादि देव मासादि यज्ञम च से विदु प्रयाण काले चापि माम ते विदु युक्त चेतसा। इस तरह के भगवान ने कुछ कुछ शब्द यूज किए थे। अब वो शब्द जो है अर्जुन महात्मा को और क्लैरिफिकेशन करना है, तो अर्जुन महात्मा पूछ रहे हैं अष्टम अध्याय के प्रारंभ में ही, डाउट्स रख रहे हैं, शंका प्रश्न रख रहे हैं भगवान के पास। हे भगवान, आपने अभी अभी कुछ शब्दों का यूज किया था, ये शब्द कहाँ यूज किया, सप्तम अध्याय के 29वें और 30वें नंबर श्लोका में, लास्ट सेकेंड श्लोका में, लास्ट 2 श्लोकाज में। तो भगवान आपने यूज किया, तो मुझे बताइए कि ये ब्रह्म क्या है। भगवान ने 29वें नंबर में कहा था ते ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या होता है। और फिर भगवान ने बोला कृष्णम अध्यात्म, ये अध्यात्म क्या होता है। प्रश्न नंबर 2 है अध्यात्म क्या होता है। और तीसरा नंबर प्रश्न भगवान के सामने उन्होंने रखा कि कृपया मुझे बताइए ये कर्म क्या है, कर्म यानी एक्टिविटीज, ये क्या है मुझे ये भी बताइए। और फिर भगवान को उन्होंने चौथा नंबर प्रश्न किया, आदिभूत, ये आदिभूत क्या है भगवान, किस चिड़िया का नाम है, जरा मुझे इसके बारे में भी कुछ बताइए। और फिर उन्होंने 5वां नंबर प्रश्न रखा, आदि देव क्या है। आदि देव मतलब कि अच्छा ठीक है, इसका अर्थ तो हम अभी बताएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए मुझे कि आदि यज्ञ क्या है। और
इस आदि यज्ञ को इस शरीर में कैसे जाना जा सकता है। और अष्टम प्रश्न रखा उन्होंने, 8 क्वेश्चन रखा, हाउ डू यू नो, आपको कैसे प्रयाण काल में या अंत समय में आपको कैसे जाना जा सकता है। 8वें चैप्टर के पहले श्लोका में 8 प्रकार के प्रश्न अर्जुन महात्मा ने किया। वो पिछले श्लोका से, पिछले चैप्टर के पिछले 29वें और 30वें नंबर श्लोका से प्रश्न आए उनके मन में कि काइंडली मुझे बताइए, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, इस आदि यज्ञ को शरीर में कैसे जाना जा सकता है, और इस आदि आपको अंत समय में कैसे कोई जान सकता है। इस 8 प्रश्नों के उत्तर, ये 2 प्रश्न इन्होंने श्लोक नंबर 1 और 2 में किया, और श्लोका नंबर 3 और 4 में कृष्णा ने प्रथम 7 प्रश्नों के उत्तर दिए। 2 श्लोका में, तीसरे नंबर और चौथा नंबर श्लोका में प्रथम 7 प्रश्नों के उत्तर दिए। और ये जो 8वां श्लोका यानी लास्ट 8वां प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न जो था अर्जुन महात्मा का, मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है, ये पूरा सब्जेक्ट, पूरा रेस्ट ऑफ द चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है। भगवान पूरे चैप्टर में यही बताएंगे कि मृत्यु के समय मुझे किस रूप में जाना जा सकता है। तो पहला प्रश्न था ब्रह्म क्या है, तो भगवान ने तीसरे अध्याय तीसरे श्लोका में बताया कि ये जो जीव है, ये जीव ब्रह्म कहलाता है। कौन सा जीव, आत्मा के बारे में बोला। आत्मा जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है, आ और अ की मात्रा का अंतर है। ब्रह्म, हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्म मतलब होता है दिव्य। ये आत्मा जो है वो दिव्य है, ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है, तो इस आत्मा का जो स्वभाव है, जो उसका इनहेरेंट स्वभाव है, जो ये अपने साथ लेकर कैरी फॉरवर्ड घूमते रहता है, ये आध्यात्म है। कर्म क्या है, तो इस शरीर में जीव आत्मा चलने के लिए जो एक्टिविटीज करता है और फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते रहता है, उसको कर्म कहा जाता है। आदिभूत क्या है, तो ये ऑलवेज चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हर वक्त चेंज होता है ये भौतिक जगत, ये प्रकृति ही अधिभूत कहलाती है। आदि देव क्या है, भगवान, तो ये विराट पुरुष, जिसमें भगवान ने, जो अर्जुन को आगे दिखाएंगे, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो विराट पुरुष है भगवान का, जिसमें समस्त देवी देवता और लोग समाये हुए हैं, वो ही आदिदेव है। और आदि यज्ञ क्या है, तो कहा है परमात्मा जो सबके हृदय में वास करते हैं और सभी चीजों के भोक्ता है, वो परमात्मा आदि यज्ञ कहलाते हैं। और आज आदि यज्ञ कहलाते हैं। और इस आदि यज्ञ को इस शरीर में कैसे जाना जा सकता है, तो इस आदि यज्ञ को इस शरीर में हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में जाना जा सकता है। और मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो आगे बोलेंगे। यानी तीसरे और चौथे नंबर श्लोका तक में अर्जुन महात्मा के 7 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने दे दिया। अर्जुन महात्मा प्रश्न कर रहे हैं, इसका उसके बाद देखिए इसका उत्तर हम जन सामान्य के लिए भगवान देते हैं, जो हमारे कल्याण के लिए है। अगर अर्जुन महात्मा इस तरह से प्रश्न ही नहीं करते तो आंसर हमको कहाँ से मिलता। तो इसीलिए कहा जाता है आस्किंग क्वेश्चन इज द साइन ऑफ ग्रोथ। प्रश्न करना आप उन्नति कर रहे हो उसका निशानी है। आप समझना चाहते हो, आपको समझ आ रही है बातें, इसका निशानी है। प्रश्न करना चाहिए। जो प्रश्न करने वाला है वो 1 मिनट को लग सकता है, अरे ये मूर्ख है, इसको ये भी नहीं आता है क्या, लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए मूर्ख होता है, नहीं तो वो मूर्ख का मूर्ख ही रह जाता है, वो कभी पूछ ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारे इस्कॉन में प्रश्न उत्तर का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न उत्तर करते रहना चाहिए। नहीं जानने से, प्रश्न उत्तर का मतलब ये नहीं है चैलेंजिंग मूड, इसको आता है कि नहीं होता, आता है जाने। प्रश्न करना है, मेरे को ये नहीं आता है, मुझे ये जानना है। तो हम जानते हैं सब कोई कि हम सबका एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बर्थ डेट जिसको बोलते हैं ना, हम कब आए इस संसार में, हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट है। पर हम में से किसी को नहीं मालूम है हमारा एक्सपायरी डेट क्या है, हम कब चले जाएंगे। तो भगवान बताते हैं, लेकिन वो एक्सपायरी डेट जो है वो हर प्रोडक्ट का होता है। जो इस संसार में आया है उसको जाना होता है, लेकिन जाए तो कैसे जाए, किस विधि से जाया जाए, तो इसके लिए भगवान अभी हमको श्लोका नंबर 5 से बताएंगे।
श्लोका नंबर 5 से सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमारा दूसरा पड़ाव स्टार्ट हो रहा है इस श्लोक का, जो कि क्या था, DEAD, डेड। डेड में सेकेंड पार्ट जो था वो था कि किस तरह से उस शाश्वत भगवान को प्राप्त किया जाए, किस तरह से शाश्वत भगवान को प्राप्त किया जाए। वो सेक्शन नंबर 2 है। और सेक्शन नंबर 2 5 to 8 एंड ऑफ लाइफ। इस हमारा जब जीवन का अंत होता है, इस जीवन के अंत से पहले हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो वो है इन नटसेल रिमेम्बरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। हमारे मृत्यु के समय, अंतिम सांस जब हमारे शरीर की हो रही होती है, उस समय भगवान कृष्ण का स्मरण होना, वो उस जीवन को, यदि हम लोग अंत समय में भगवान को स्मरण कर सके, वो हमारे जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है, हाईएस्ट परफेक्शन है। इसके लिए क्या बता रहे हैं भगवान, हम लोग श्लोका नंबर 5 पढ़ते हैं। अंतकाले क्षमामेव स्मरणं उक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्यत्र संशयः। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, हर जीवात्मा को ये श्लोका आना चाहिए। क्या है? अंत काले क्षमामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम। कलेवर मतलब होता है बॉडी। यहाँ एक डेथ बेड पर एक सज्जन लेटे हुए हैं और अपनी आखिरी सांसों का वेट कर रहे हैं। अंत कालेश्च, अंत काल के समय भगवान बोल रहे हैं अंत कालेश्च मामेव। मामेव मतलब कोई यदि मेरा स्मरणम यानी मुझे याद करता है, उक्त कलेवरम अपना कलेवर यानी शरीर को फिर त्यागता है, मुझे स्मरण करते हुए यदि अपना कलेवर को त्यागता है, सप्रयाति समद्भावम, वो जो जीवात्मा, वो जो जाने वाली जो जीवात्मा है, वो मेरे धाम को, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। नास यत्र संशय, इसमें तनिक भी कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि उसने अंत समय में मुझे स्मरण करते हुए अपनी अंतिम सांसें छोड़ी है। भगवान का ये इंस्ट्रक्शन है, भगवान का यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? आर्ट ऑफ डाइंग क्या है? आप अंत काल में, रिमेम्बरिंग कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ, अंत काल में आप भगवान को स्मरण कर सके। इट्स वेरी इजी, है ना? तो हमारे लोग, घर के लोग क्या करते हैं, इर्द गिर्द कोई क्या लेकर आता है, गंगा जल लेके आता है, कोई तुलसी पत्ता लेके आता है, कोई तुलसी जी का वृक्ष सिरहाने रख देता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई भगवान का कीर्तन लगा देता है, कोई कीर्तन गाता है, तो कोई फोटो दिखाता है कि अब चलो अंत काल में कम से कम उसको हम लोग स्मरण करवा दें। जीते जी यही घर वाले, जीते जी यही सगे संबंधी बोलते थे, ये अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अरे ये क्या भगवान भगवान करते रहते हैं दिन भर। लेकिन मरने के टाइम में सबको लगता है अब तो अंत काले क्षमामेव करवा दे, भगवान का स्मरण करवा दे। पर इस जीवात्मा की क्या गति हो रही है, क्या इस पे बीत रही है, वो स्मरण कर ही नहीं सकेगा। हाँ, आप और मैं जो थोड़ा बहुत मदद करना चाह रहे हैं इस जीवात्मा का, उसको कुछ छटांग अंश, उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो उसको जीवन भर करके मिलना था वो कैसे मिलेगा? अंत समय में इस शरीर की कितना, क्या व्याधि, क्या वेदना होती है। यदि हमारे इस ग्रुप में कोई डॉक्टर है तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्या वेदना होती है। ये जीवात्मा जो है, कुछ इसका कफपात पित्त, कफपात और पित्त जो है इम्बैलेंस हो जाता है, और इसके शरीर में 1000 बिच्छू कहा जाता है, जो डंक मारने की जो वेदना होती है वो होती है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है और श्रीमद् भागवतम में भी है इसका उल्लेख। ये क्या है, आप लोगों को याद होगा कि ये नौ नौ द्वार वाले एक शहर में, याद है ना, 9 द्वार के वाले एक शहर में ये जीवात्मा आकर वास करती है, और अपने आप को, एक्चुअली वो एक सिटी में वास करती है जीवात्मा, और वो अपने आप को सिटीजन नहीं सिटी समझने लग जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, मैं ये शरीर हूँ, अरे आई एम सिटी, आई एम सिटीजन इन दिस सिटी। लेकिन ये जीवात्मा क्या है, पूरे जीवन भर नहीं कर पाया, और अंत काल में नहीं कर पाने के कारण क्या हो रहा है, भगवान नहीं याद आ रहे हैं इनको। देखिए कुछ इनके बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। और इस समय हमको जानना चाहिए द नीड ऑफ रिमेम्बरिंग
लॉर्ड कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ। भैंस पे सवार आप लोगों को सबको जानकार है आप, मैं तो क्या बोलूं इनके बारे में। इनको अगर देखना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन इनको नहीं देखना है। If one does not practice remembering Krishna while one is struggling for existence, then it will not be possible for one to remember Krishna at the time of death. अगर जीते जी आपने अपने जीवन में कृष्ण को ऐड नहीं किया, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आपको अंत समय में कृष्ण स्मरण होंगे, क्योंकि पूरे जीवन आपने जो किया है वही अंत समय में आपको याद आएगा या आपकी हैबिट बन जाएगी। पूरे जीवन आपने कृष्ण को स्मरण ही नहीं किया और अंत समय में कोई मैजिक नहीं होने वाला है। ये ठीक वैसे ही है जैसे परीक्षा के समय एक बच्चा क्लास 10 की अगर परीक्षा दे रहा है, पूरे साल पढ़ा है अगर वो, तो वो परीक्षा में सारा प्रश्न उत्तर उसको याद आएगा, वो आसानी से अटेम्प्ट करेगा और परीक्षा में पास भी होगा, नर्वस भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा पूरे साल भर मटर गश्ती किया, पढ़ा नहीं, अंत समय में जब परीक्षा में बैठता है तो नर्वस हो जाता है, ये तो आउट ऑफ टॉपिक है, ये तो था ही नहीं, ये कितना, ये कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया, और जो जानता था वो भी भूल जाएगा और नर्वस हो जाएगा और वो उसका एग्जाम सही नहीं जाएगा। तो जब अगर सिंपली हम तो ये बात कर रहे हैं कि अगर पढ़ाई उसने ठीक से नहीं किया और एग्जाम के टाइम में उसका ये हालत है, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आध्यात्मिक जीवन जो है, कहा जाता है पूरा जीवन जो है ये हमारा टेस्ट है, यूनिट टेस्ट होता है। हमारे जीवन में जो छोटी छोटी कठिनाइयां आती है, छोटे छोटे स्ट्रगल्स होते हैं, वो यूनिट टेस्ट जैसे होते हैं। लेकिन जो जो हमारे जीवन में फाइनली जो एग्जाम आता है, फाइनल एग्जाम, वो है डेथ। इसीलिए कहा जाता है लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। हमारा जीवन उस फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए है। हमको उसी बच्चे से ये सीख लेना चाहिए कि पूरे जीवन भर यदि हमारे स्मरण में कृष्ण नहीं आया, तो अंत समय में ये फॉर्मूला मेरे लिए नहीं बना है। अंत समय में वही याद आएगा जिस चीज में आपने ज्यादा समय दिया। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मथुरा क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। एनीवेज, भजन तो हम करेंगे नहीं क्योंकि भजन संध्या है नहीं, इसलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है, भगवान को स्मरण क्या करेंगे? तो श्लोका है, स्मरतव्य सतम विष्णु, विस्मृतव्यो न जो उच्चित, सर्वे विधि निषेध सुर एक एव किंकरा। कहा जाता है जितने भी प्रकार के जो नियम कानून हमारे जीवन में है, ये करने से ये है, वो मत करो, ये मत करो, उन विधि निषेधों का जो राजा है, उनको क्यों करना है इतने नियम पालन जीवन में? तो कहा है स्मरतव्य सतम विष्णु, ताकि हमको सतम में हमेशा विष्णु का स्मरण हो सके। ऑल ये इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर राधा कृष्णा एंड शुड नेवर फॉरगेट देम। ऑल इंजंक्शंस एंड प्रोहिबिशंस, जो शास्त्र में जितने भी करना है, ये चीज नहीं करना है, ये सब क्यों बने हैं? दे आर मीन्ड, दो कारण के लिए बने हैं, दो प्रिंसिपल के कारण बने हैं। क्या? ताकि हम कृष्ण को सदैव स्मरण रख सके, कृष्ण को कभी ना भूले। स्मरतव्य सताम विष्णु, विस्मृतव्य, कभी ना उनको विस्मरण ना कर सके। सारे नियम कानून इसीलिए है, इसीलिए भगवान को अपने जीवन में स्मरण रखना बहुत जरूरी है। अंत समय में यदि भगवान को स्मरण रखेंगे, भगवान कह रहे हैं कि वो अवश्य मेरे धाम को प्राप्त करेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और फिर नेक्स्ट श्लोका में देखते हैं 6 नंबर श्लोका, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जतन्ते कलैवरम, तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अगर अंत समय में हमने विष्णु को या कृष्ण को स्मरण किया, तो विष्णु दूत आएंगे। वो बड़े सुंदर होते हैं, इस तरह वो देखने में बिल्कुल विष्णु जैसे ही होते हैं, पीताम्बर धारण किए हुए रहते हैं, 4 हाथों वाले होते हैं।
गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है, आप लोगों ने सुना भी होगा और आप जानते भी होंगे। अगर हमने अंत समय में कृष्ण को स्मरण नहीं किया तो इस सोल को ले जाने के लिए कोई आता है। सोल अपने आप नहीं जा सकता है, चाहे विष्णुदूत आए चाहे यमदूत आए। विष्णुदूत का शक्ल सूरत आप यहाँ देख ही रहे हैं और यमदूतों का शक्ल सूरत आप देख ही रहे हैं। कौन भाएगा आपको? किसको आप चाहेंगे अपने जीवन में? ऑफ कोर्स इनको ही चाहेंगे। इनको तो देखकर ही डर लग जाएगा। ये इतने डरावने होते हैं कि कभी कभी जीवात्मा का डर के मारे मृत्यु के समय मलमूत्र निकल जाता है, इतने डरावने होते हैं। हाथों में रस्सी लेकर जबरदस्ती घसीटते हुए यहाँ लेके जाते हैं और ये तो विमानों में लेके जाते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आपका मैसेंजर कौन होगा, साथ में आपको कैरियर कौन होगा। दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस। एक भक्त जो है बहुत शांति से भगवान को स्मरण करते हुए हरि नाम लेता हुआ भक्तों के सानिध्य में अपना अंत समय का तैयारी करता है। और अब भक्त का आपने देखा, उसका तो लीला अपरंपार है। आप देखते हैं भीष्म पितामह, इनको इच्छित मृत्यु का वरदान था। मतलब ये जब तक ये नहीं चाहेंगे उनको कोई मार नहीं सकते। और ये कई दिनों तक तीर की सैया पे लेटे रहे। अंत समय में इनका इच्छा था मैं हरि के सामने अपना प्राण त्यागूं, और उस सही समय का वेट कर रहे थे और उन्होंने हरि के लिए अपना प्राण निछावर किया। और देखते देखते भगवत धाम गए। इन महात्माओं से सीख लेना चाहिए। हरि, अब वाय हरि, हम पूरे जीवन भर पूरा भागवत गीता हरि 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंद मुरारी हम यही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे जीते जी तो भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, हमारी चेतना का अपहरण हो जाता है और हम लोग भोग मौज मस्ती के पीछे अपना जीवन जो है इसी को एम बना लेते हैं, और अच्छे से जीवन बिताना है और मौज और मस्ती। लेकिन हम भूल जाते हैं एक समय सब कुछ जाना है। हम चले जाते हैं हाय हाय करते करते, फिर जो हमारे सो कोल्ड सगे संबंधी है तो वो जाने के टाइम में अरे अरे तुलसी पत्ता पिलाओ, इसको गंगा जल पिलाओ, तुलसी जी लाओ इसके सिरहाने, इसको गीता पाठ सुनाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाओ, और राम नाम सत्य है। मीन्स आप देखिए उसको तुलसी पत्ता देता है। तुलसी जो है कृष्ण की प्रेयसी है। गंगा जल कृष्ण के चरणों से निकला है। राम का नाम, हरि का नाम कृष्ण के नाम से, गीता कृष्ण के मुख की वाणी है। सारा कीर्तन राम नाम सत्य है। जीवन भर तो तुमको सिखाया नहीं हमने, अब तुम मर गया तो अभी हम लोग तेरे बिहाफ में कर रहे हैं। उसके लिए एकादशी बोलते हैं, उसके लिए गौदान करते हैं। कृष्ण को गौदान पसंद, गौ बहुत पसंद है। एकादशी करते हैं। एकादशी हरि तिथि है, कृष्ण की तिथि है। फिर उसको हरिद्वार में छोड़ के आते हैं। हरिद्वार कृष्ण का धाम है। फिर उसके लिए नारायण बलि आदि करते हैं, वो नारायण की पूजा करते हैं। पूरे 12 दिन सिर्फ नारायण नारायण करते हैं। अरे भैया, जीते जी तो इतने जगह भटका हुआ ये जीव है, और अब अंत समय में आप जबरदस्ती नारायण नारायण, और कुछ दूसरा पूजा पाठ नहीं है? ना ना, दूसरा कोई पूजा पाठ नहीं होता है। क्यों? हमारे शास्त्रों में लिखा है, पंडित जी बताए हैं, और हमारे पूर्वज ऐसे ही करते हैं। अरे जब पूर्वज मरे हुए समय के लिए, मरे हुए व्यक्ति के लिए सिर्फ नारायण बता रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं बताया? इतने देवी देवता थे। ये जो जीवात्मा मरा है, ये मान लीजिए किसी और का कट्टर भक्त था, ये तो कभी विष्णु मंदिर गया ही नहीं, इसने तो कभी विष्णु में मंदिर में दान भी नहीं दिया, विष्णु का नाम भी नहीं लिया, गीता भी नहीं पढ़ा, लेकिन अंत समय में उसको जबरदस्ती विष्णु विष्णु कराया जाता है। क्यों? क्योंकि दे ऑल नो वेरी वेल कि मुक्ति तो केवल मुकुंद ही कर सकता है और कोई भी नहीं। मुकुंद यानी मुक्ति का दाता, डेट इज कृष्णा। तो जीते जी हमको समझाया नहीं जाता है, और जब मेरा बत्ती गुल हो गया तो मुझे जबरदस्ती हरि के चरणों में चढ़ाया जाता है। अगर हम जीते जी करें तो मरने के बाद तो सब कोई ऐसे ही, आप लोगों ने भी किसी ना किसी का किया होगा। सिर्फ कोई श्रद्धा नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती है। जीते जी यदि हम करें तो इन रिचुअल्स का दरकार ही क्या है? हम जीते जी हमको भगवान के चरणों पर अपने आप को समर्पण करना है। मरने के बाद तो फॉर्मेलिटीज होती है। तो इसीलिए सिर्फ विष्णु कृष्ण को ही पकड़ा जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आया कि कृष्ण बोल रहे हैं कि अंत समय में क्यों मुझे स्मरण करना है। अगर मेरे धाम को आना है तो मुझे स्मरण करना है।
और 6वें नंबर श्लोका में इस तरह से बताने के बाद भगवान बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। अगर मान लीजिए पहले वाले श्लोका में बोला कि जिसने मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किया वो मेरे धाम को आएगा, इसमें रंच मात्र भी डाउट नहीं है। लेकिन अब भगवान बोल रहे हैं लेकिन अगर बाई चांस कोई मुझे स्मरण नहीं करता है तो वो तो कुछ और तो सोचेगा ना। तो बोला वो जो सोचेगा, जिसके बारे में सोचेगा, वैसे ही तद अनुसार वो अपना नया शरीर लेकर आएगा। इट मीन्स क्लियर है, पूरे जीवन भर हम जो काम किए वही हमारे विचारों में आएगा और जो विचार रहेंगे उसके अनुसार हमारा नया बॉडी मिलेगा। यानी हम किस योनि में जाएंगे हम पे डिपेंड करता है। जीवन भर जैसा कर्म वैसे विचार, जैसा विचार वैसा नया देह। तो यहाँ पर हम पिछली बार आपको जड़ भरत की कहानी सुनाई थी। तो जड़ भरत अंत समय में हिरण 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 करता हुआ मर गया और जब वो गया हिरण हिरण करते हुए गया और ये गया तो देखिए फिर हिरण की आत्मा में उसको आना पड़ा, फिर हिरण के रूप में उसको जन्म लेना पड़ा। क्यों? अंत समय हिरण 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 था उसका, लेकिन क्योंकि उसकी भक्ति थोड़ी बहुत की हुई थी, उस हिरण के देह में भी उनको याद था कि मेरा भजन अधूरा रह गया था और वो हिरण के देह में भी भजन किए और हिरण के देह से फिर उनको वापस नेक्स्ट जड़ भरत के रूप में जन्म मिला। 7वां नंबर श्लोका में भगवान बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च मया अर्पितो मनो बुद्धि मामेव शश संशया। मया अर्पितो मनो बुद्धि। अब अर्जुन को लग रहा है ओ अच्छा, भगवान का खाली मृत्यु के समय नाम लेने से ही हो जाएगा, जैसे आप लोगों को सबको लग रहा है। ये तो आज माता जी ने बहुत 100% की बात बोल दी। अरे सुनो बच्चों लोग, अरे सुनो पतिदेव, सुनो मेरी वाइफ, अंत समय में नाम ले लेना हो जाएगा। अरे वो लेने से नहीं होगा, आपको लेना होगा। तो अब अर्जुन महात्मा को भी लगा मानो ओ अच्छा ठीक है, भगवान का नाम लेने से हो जाएगा। भगवान बोल रहे लिसन, अभी मेरा बात खत्म नहीं हुआ है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं तुमको अपना ड्यूटी भी करना है। तुम्हारा ड्यूटी क्या है? तुम क्षत्रिय हो, युद्ध भी करो, युद्ध करो, मुझे स्मरण करते हुए करो। तो ऑलवेज रिमेम्बर मी एंड नेवर फॉरगेट मी बट डू योर ड्यूटी। अभी आपको इस शरीर में जो ड्यूटी मिला है, आप गृहस्थ हो, अगर आप जेंट्स हो, आपका भरण पोषण करने का ड्यूटी दिया गया भगवान ने। बिजनेस करिए, ऑफकोर्स कीजिए, आप जॉब कर रहे हैं ऑफकोर्स कीजिए, कीपिंग कृष्णा इन योर सेंटर। तो भगवान अर्जुन को भी यही बोल रहे हैं, युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए अपने मन तथा बुद्धि मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकते हो। और फिर 8वें नंबर श्लोका में हम देखते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। और भगवान बोल रहे हैं हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। सिर्फ हमको क्या करना है? एंगेज योर माइंड इन कृष्णा सर्विस। एंगेज योर माइंड और हाथों से काम करते रहो, नाम जपते रहो, यही करना है। काम छोड़ना नहीं है। भक्ति मतलब छोड़ना नहीं, भक्ति मतलब जोड़ना, भक्ति मतलब माइनस नहीं, भक्ति मतलब एडिंग, भक्ति मतलब इरेस्पॉन्सिबल नहीं, भक्ति मतलब मोर रेस्पॉन्सिबल। जो भक्ति करते हैं वो आपसे ज्यादा एक्टिव है, उनके पास आपसे ज्यादा करने को काम है। वो 16 माला करते हैं, वो भगवान को भोग लगाकर खाते हैं। आप और हम क्या करते हैं? सिर्फ बनाया और खाया। भक्ति इज नॉट इनएक्टिव लाइफ, भक्ति इज मोर एक्टिव, मोर रेस्पॉन्सिबल लाइफ। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट पढ़ाव में आते हैं। सेकेंड पार्ट है जो कि हमने अभी पढ़ा था। तो डेड का डी तो हो गया हमारा, ई है एंड ऑफ लाइफ। अब एंड ऑफ लाइफ में सॉरी ये थर्ड पार्ट है, पढ़ाव है जो है ए अटेनमेंट, अटेनिंग द सुप्रीम लॉर्ड। 9 से 22 नंबर तक है। किस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान ने बताया मृत्यु के समय अगर मेरा स्मरण करेंगे तो अवश्य प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं आगे भगवान बोल रहे हैं कि देखो मुझे प्राप्त करना बहुत आसान है, तुम मुझे अलग अलग तरीके से स्मरण कर सकते हो। भगवान तो बोल रहे हैं ना रिमेम्बर मी, मेरा स्मरण करते रहो, काम करते रहो, मुंह से नाम लेते रहो, स्मरण करते रहो, अपना ड्यूटी करते रहो। अब कैसे भगवान हम आपको स्मरण करें हर समय? तो भगवान ने अलग अलग विधि बताया है। कविम पुराणम अनुशासितारम
अणु अणीयामनुस्मरित सर्वस्य धातारचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परासर। तो भगवान क्या बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान किस तरह से करें। तुम मेरा ध्यान मुझे किस तरह से स्मरण कर सकते हो, कवि। कवि मतलब तुम ये समझ, कवि मतलब ये कवि वो नहीं है मैं कविता गाने वाला। कवि मतलब होता है, ये स्मरण हमेशा रखना चाहिए कि भगवान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कुछ जानने वाले हैं। संस्कृत में कवि मतलब ये होता है सर्वज्ञ, जिसको सभी चीजों का ज्ञान है। पुराणम, भगवान सबसे प्राचीन है, भगवान सबसे पहले आए थे, भगवान से पहले कोई नहीं। द ओल्डेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट एंटिटी इन दिस वर्ल्ड यूनिवर्स इज कृष्णा। और अनुशासितारम, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। प्लीज, हरे कृष्णा। नहीं, कवि पुराणम, पुराणम इज द ओल्डेस्ट वन। अनुशासितारम, भगवान नियंता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कुछ जानते हैं, भगवान ओल्डेस्ट है। और अनुशासितारम मतलब भगवान क्या है, भगवान तीनों लोगों को नियंत्रण करते हैं, सब कुछ नियंत्रण करते हैं, आपको मुझे। अण अणु अणयाणम, भगवान छोटे से छोटे भी बन सकते हैं और बड़े से बड़ा भी भगवान अपने आप को बना सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे विराट रूप में आपने देखा। और अनुस्मरेतव, जो इस तरह से भगवान का नित्य स्मरण करते रहता है और ये जानता है कि भगवान हर वस्तु में, सभी जगह है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। और भगवान कौन है, धातरम, धातरम मतलब पालक भी है हमारे, मेंटेनर है। भगवान सबका पालन करते हैं, एक चींटी से हाथी तक। भगवान की पालन करने की शक्ति देखिए, भगवान कितना, भगवान का जिम्मेदारी है भगवान के ऊपर कि मैं जब इस पृथ्वी में आई भी नहीं, उससे पहले मुझे पालन पोषण का चिंता, भरण पोषण का चिंता भगवान ने किया। मैं जब इस संसार में अभी, और मुझे 10 15 20 साल बाद आना है, पर उससे पहले मैं किसके गर्भ में आऊंगी, और मैं आऊंगी तो खाऊंगी क्या। तो उन्होंने मेरी माता के शरीर में एक ऐसा अंग उत्पन्न किया जिससे मेरे खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। और मैं तो अभी 10 15 20 साल बाद आने वाली हूँ, लेकिन भगवान व्यवस्था करते हैं। कितना पालन पोषण का भगवान को चिंता है, एक चींटी का भी और एक हाथी का भी भरण पोषण भगवान करते हैं। अचिंत्य है हम, भगवान इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि हमारी सीमित इंद्रियों से हम भगवान को समझ भी नहीं पाएंगे कि भगवान वास्तव में क्या है और कैसे मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। और आदित्य वर्णम, भगवान जो है सूर्य के समान है, जो इस संसार में सब पूरा संपूर्ण अंधमय संसार को प्रकाशवान करते हैं अपने ज्ञान से, अपने प्रेजेंस से। तो इस तरह से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। और फिर भगवान यहाँ पर 10वें जो श्लोका है उसमें, हरे कृष्णा, यू। प्रयाण 10वें नंबर श्लोका में षटचक्र योग, ये योगियों के लिए बताया गया है। योगियों के लिए क्या बताया गया है कि कुछ जैसे ध्यान योगी से पहले जब भगवान ने बोला, तो ध्यान योगी भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। कैसा प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भोह भोह मतलब होता है आईब्रो के बीच कंसंट्रेट करके, जो योग शक्ति के द्वारा पूर्ण अपने आप को, मन को कंट्रोल करके मेरा स्मरण करता है, वो भी मुझे, ध्यान योगी भी मुझे प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। क्या हो गया,
और फिर 11वें नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि है, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कि कोई कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान यहाँ पर एक्चुअली निर्विशेषवादियों के लिए बोल रहे हैं, जो भगवान पर ध्यान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान बोलते हैं मैं उनके लिए भी, मैं वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं यदि वो ध्यान में षडचक्र योग का पालन करें। षडचक्र योग का पालन कैसे करेंगे? तो वो इस तरह से सारे चक्र, तो 6 प्रकार के चक्र होते हैं, उन चक्रों में से जो ऊपर, जो सबसे पहले ऊपर जो चक्र होता है, उस चक्र के माध्यम से धीरे धीरे अपने लाइफ एयर यानी अपने प्राणों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा करके फिर वो इस तरह से चिंतन करके मेरे मेरे बारे में, लेकिन वो भगवान का डायरेक्ट रूप का नहीं करते हैं, वो भगवान का निराकार रूप का करते हैं, ज्योति रूप का करते हैं, और वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करके वो भी ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। मेरी जो ब्रह्म ज्योति है उसमें लीन हो सकते हैं। ये ब्रह्म ज्योति वगैरह क्या है आपके लिए एक पूरा नया कंसेप्ट है, आपने पहले सुना नहीं, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये हम लोग लेवल 2 में अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसमें छोटे टाइम में, कम समय में, कम ही बोल पाऊंगी मैं। तो भगवान को कहा जाता है, भगवान तो एक ही है, लेकिन भगवान को लोग 3 अलग अलग रूप में जानते हैं। एक है ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्म, ब्रह्म, परमात्मा और साक्षात भगवान। तो ब्रह्म मतलब क्या है? ये है ब्रह्म जो आप देख रहे हैं। ब्रह्म मतलब भगवान का जो ज्योति रूप है। जब भगवान के अपने शरीर में इतने प्रकाश होते हैं कि डायरेक्ट भगवान से पहले प्रकाश उत्पन्न होता है, फिर कोई भगवान को उस प्रकाश के पीछे देख सकता है। लेकिन कई बार जो योगी है इस प्रकाश को ही भगवान समझ बैठते हैं और वो ब्रह्म में अपना ध्यान लगाते हैं, इस प्रकाश में अपना ध्यान लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, इस प्रकाश में ही खो जाने का उनका लक्ष्य बनाते हैं, लीन होने का। दूसरे प्रकार के हैं परमात्मा। परमात्मा यानी चतुर्भुजी विष्णु, जो हमने बताया था कल भी परसों भी, जो सबके हृदय में घट घट में वास करते हैं। और तीसरा है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। ये एग्जाम्पल ठीक ऐसा ही है। एक गांव में एक नया ट्रेन, जैसे गांव में ट्रेन पहली बार आना स्टार्ट हुई, तो मास्टर जी ने बोला कि जाओ ट्रेन देख कर आओ, और 3 अलग अलग बच्चों को भेजा। एक बच्चा दूर से ही ट्रेन से जो हेडलाइट से रोशनी आ रही है, बहुत प्रकाश आ रहा है, तो वो उस प्रकाश को ऐसे बस देख नहीं पा रहा, उसको लग रहा ट्रेन यही प्रकाश है, कुछ बहुत बहुत बड़ा लाइट है ट्रेन। लेकिन दूसरा बच्चा थोड़ा वेट करता है और वो देखता है कि ट्रेन तो आकार उकार है ट्रेन का, ट्रेन तो सांप के जैसे कोई चीज है या माचिस के डब्बों जैसा कोई एक चीज है। लेकिन तीसरा बच्चा ट्रेन को और गौर से समझना चाहता है और समय देता है, और वो देखता है कि अरे ट्रेन में तो पूरी घर जैसी व्यवस्था है, वहां बिस्तर है, बाथरूम है, किचन है, पंखे हैं, लाइट है, लोग बैठे रहते हैं। और तीनों ने मास्टर जी को अपने अपने तरीके से ट्रेन का वर्णन किया। पहले ने कहा ट्रेन क्या है, तो ट्रेन बहुत जोर का एक प्रकाश है मास्टर जी। दूसरे ने कहा ट्रेन तो माचिस के डिब्बे जैसा है कुछ, और तीसरे ने ट्रेन का पूरा पूरा विवरण किया। यानी इनमें से तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट रियलाइजेशन, इनका तो बिल्कुल अधूरा ज्ञान था, इनका थोड़ा कच्चा पक्का ज्ञान था, लेकिन इनका पूर्ण ज्ञान था। तो जो कच्चा पक्का जो अधूरा ज्ञान वाले हैं वो भगवान को ब्रह्म रूप में मानते हैं, ज्योति रूप में, और उसी में मर्ज करना चाहते हैं। थोड़ा सा और जिसको ज्ञान होता है कि नहीं, निराकार तो नहीं है भगवान, आकार है, और भगवान तो हम सबके हृदय में विराजमान है, और भगवान को अपने हृदय में ही खोजना है ध्यान लगा करके, तो हम भगवान मतलब परमात्मा को प्राप्त करेंगे, परमात्मा ही भगवान। लेकिन जो पूर्ण रूप से ज्ञानी है वो जानता है कि भगवान तो साक्षात श्री कृष्ण है, द्विभुजी है और श्याम वर्ण के हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, वेणुधारी करते हैं। इस तरह से वो भगवान का पूर्ण रूप से जानकर भगवान को पूर्ण रूप से भजता है। तो यहाँ भगवान जो है इन ब्रह्मवादियों के लिए बोल रहे हैं। ये ब्रह्मवादी जो है ये भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको कुछ कड़े रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इनको ओंकार का उच्चारण करके भुवों के मध्य अपने ध्यान को स्थापित करके षड चक्र योग के द्वारा वो धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है, भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। भक्तों को इतना कठिनता
पूर्वक भगवान को स्मरण करने का, प्राप्त करने का दरकार नहीं है। भक्त तो सिर्फ जब भी जो भी करते हैं सदैव पूर्ण विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होकर उनको स्मरण करते हुए सारे कार्य को करते हैं और केवल इसी तरह भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 14 नंबर श्लोका 13 नंबर श्लोका में हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से वो अपना शरीर त्यागते हैं तो आध्यात्मिक लोकों को जाते हैं, और ब्रह्मवादी जो है ब्रह्मा लोक को जाते हैं, जो परमात्मावादी है परमात्मा के लोक को जाते हैं, और जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं वो गोलोक वृंदावन को जाते हैं। 13वां नंबर श्लोका जो है इस तरह से बताते हुए अब हम देखते हैं कि 14वें नंबर श्लोका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्यश्चेत सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तस्य अहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र पार्थ, अर्जुन, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। किसके लिए? सुलभ मीन्स बहुत इजिली अटेनेबल हूँ। किसके लिए? तो कहा जाता है अनन्य चेता सततम यो माम। सततम मतलब ऑलवेज, अनन्य मतलब और कोई दूसरा कुछ और किसी का नहीं, केवल मेरा, सदैव जो मेरा, स्मरति नित्य सद, ऑलवेज 24/7 जो मेरे विचारों में मग्न है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता है, काम करता है, लेकिन उस काम को भी वो भगवान के साथ जोड़कर करता है जो मेरे विचारों में मग्न है। हे पार्थ, उसके लिए आई एम इजी टू ऑब्टेन। उसको इतना झमेला नहीं करना है, षड चक्र योग, ध्यान को भूमि में केंद्रित करना, कुशा बिछाना, ये करना, घर छोड़ना, जंगल जाना नहीं। वो केवल स्मरण करके मेरा, लेकिन स्मरण अंडर एन ऑथेंटिक गुरु या एन ऑथेंटिक गाइड, वो कैसे भगवान को प्राप्त करना सीख करके मेरे पास इजीली आ सकता है। और 15वें नंबर श्लोका में फिर आगे भगवान बता रहे हैं क्या होगा मुझे प्राप्त करके। मामुपेत्य पुनर्जन्म जन्म दुखालम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमाम गतिम। तो कहा जाता है मुझे प्राप्त करने से क्या होगा? नो रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो भक्त, या भक्तों के लिए बताया गया है, जो भक्त मुझे इस तरह से भक्ति योग के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है वो सभी दुखों से वो छूट जाता है, और इस संसार में, इस अनित्य, इस टेम्पररी वर्ल्ड में, इस संसार में वो वापस कभी भी नहीं आता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सिद्ध प्राप्त करके, परफेक्शन को प्राप्त करके वो मेरे नित्य धाम को फ्लाइट से चला जाता है, यहाँ से उड़ के। इनको उनका दरकार नहीं पड़ता है, रस्सी से खींच करके काले काले मोटे मोटे यमदूत आते हैं, इनको उनका दरकार नहीं पड़ता है। उनको बहुत रेस्पेक्ट के साथ यहाँ से वैकुंठ के लिए उनकी यात्रा निकलती है और पहुंचते हैं। नेक्स्ट श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट, येट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि लेवल 1 के लिए बहुत शॉर्ट में है, परंतु फिर भी आप लोग समझ जाएंगे। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्या बताया गया है? मामुपेत्य तु कौन्तेय। लेकिन हे कुंती पुत्र, दो बातें अलग अलग बताई गई है। श्लोका नंबर 1 का लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। आ ब्रह्मा भुवना लोका, पहले तो हम जानते हैं, थोड़ा सा एक स्टडी करते हैं, टाइम का भी फाइट है, थोड़ा सा एक स्टडी करते हैं कि हम कहाँ स्थित हैं इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हम कहाँ स्थित है। तो कहा जाता है ये ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। इन 14 लोक को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो है उत्तम लोक, उच्च लोक या निम्न लोक, और बीच में है धरती। धरती मतलब मध्यलोक या भूलोक। तो ये भूलोक जो है हम लोग तीनों लोकों में यश फैलता है, वो 3 लोक यही है। ये क्या है? उत्तम लोक या ऊपर वाले लोक, ये है अधम लोक, और ये है भूलोक। तो हमारे भूलोक के नीचे 6 लोक है जो को बोलते हैं तल। तल माने अधम लोक, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल। और हमारे भूमि के ऊपर 7 और लोक है, यानी भूमि बीच में है।
तो 7 ये और 7 वो। भूमि के ऊपर क्या है? भूवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इसके बारे में आपको भागवतम में पूरा अच्छा से विवरण मिल जाएगा। ये इस्कॉन वालों ने एक यूनिवर्सल चार्ट निकाला है, जिसके माध्यम से हम लोग सिर्फ ड्राइंग करके सबको समझाते हैं, ताकि जो इतना नहीं पढ़ सकता है, मगजमारी नहीं कर सकता है, इस ड्राइंग से भी वो समझ सकता है। ये पृथ्वी लोक जो है, वी आर हियर, हम यहाँ पर स्थित हैं। अभी हम अपने कर्मों से चाहे तो नीचे आ सकते हैं, चाहे तो ऊपर आ सकते हैं। अगर शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे तो ऊपर लोग हो जाएंगे, और शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेंगे तो तलों में जाएंगे, नीचे जाएंगे। एंड लास्ट इज पाताल लोक। ऊपर लोक जो है, हमसे ऊपर है भूवर लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक। सत्यलोक इज द टॉप मोस्ट लोक इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में सत्यलोक जो है सर्वोच्च लोक है। इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में, ये सर्वलोक जो है वो है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये सबसे ऊपर का, ये हम एक बिल्डिंग मान लेते हैं, ये एक बिल्डिंग है और 14 तल्ले की बिल्डिंग है। टॉप मोस्ट फ्लोर जो है वो सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहां ब्रह्मा जी का वास होता है। हमने बहुत सारे विष्णुओं के बारे में कल बताया था, रिपीट नहीं करेंगे। गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल लाल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। टॉप मोस्ट अबोर्ड है उनका सत्यलोक, और फिर उनके नीचे बाकी लोग है। स्वर्ग लोक जो है पृथ्वी के 2 लोग जस्ट ऊपर ही है। जो लोग जानते नहीं है वो सोचते हैं स्वर्ग लोक ही सब कुछ है, अरे यहाँ पहुंच जाओ बस, एकदम ढिंचैक लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग लोक के ऊपर भी बहुत लोग हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। एंड ये तो हम सिर्फ इस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इस मटेरियल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। इससे परे इस अंडाकार, देखिए यहाँ ये एक अंडाकार है, ब्रह्मांड। इसको ब्रह्मांड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अंडे के फॉर्म में है, एग लाइक शेप है इनका। इस ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड के बाहर, परे, वैतरणी के परे भी एक लोक है, विरजा नदी के परे भी एक लोक है, जिसका इंफॉर्मेशन हम सबको आधे जन लोग है ही नहीं। वो है वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, भगवान का धाम। यहाँ पर थोड़ा सा और मैंने कर दिया है। ये हायर प्लैनेट्स है, ये मिडिल प्लैनेट है, जैसा कि अभी आप लोग समझ रहे हैं। और इस पृथ्वी लोक से या तो हम अपने कर्मों से ऊपर जाएंगे या तो नीचे, लेकिन इस पृथ्वी लोक से एक डायरेक्ट, अच्छा ये बिल्डिंग के साथ मैंने तुलना की थी, एक बिल्डिंग में लिफ्ट भी होती है, सीढ़ियां भी होती है, 2 ऑप्शन होते हैं जाने के। ये सीढ़ियों से धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं और हाईएस्ट बस सत्यलोक तक है। लेकिन इस बिल्डिंग में, इस अर्थ लोक वाली बिल्डिंग में एक लिफ्ट का प्रोविजन भी है। बस बटन दबाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सीधा इस ब्रह्मांड से, इस मटेरियल भौतिक जगत से सीधा वो ट्रांसिट हो जाएगा, सीधा बाहर चला जाएगा गोलोक वृंदावन। और इस तरह ये देखिए बाहर गया, और यहाँ पर ऊपर भगवान का अबोर्ड मिलेगा। यहाँ पूरा स्लाइड आना संभव नहीं था, ये जो भी है ये सब पार करते हुए, सब भौतिक जगत पार करते हुए गोलोक वृंदावन को पहुंचेगा। क्या हुआ? तो यहाँ पर इस श्लोका में बोला गया है, पार्टिकुलरली 16वां नंबर श्लोका में, आ ब्रह्मा भुवना लोका। अभी आपने देखा कि ब्रह्मा का लोक टॉप मोस्ट लोक है ना, यहाँ पर टॉप मोस्ट लोक ब्रह्मा का लोक है। और इस ब्रह्मा लोक से ले करके नीचे का एकदम तलातल रस पाताल तक लेकर, आ ब्रह्मा भुवना लोका, इस जगत में सर्वोच्च लोक, सर्वोच्च लोक यानी ब्रह्मा जी का लोक से लेकर निम्नतम लोक यानी इस पाताल लोक तक, सारे लोग जो है दुखों का घर है। क्या है यहाँ पर? दुख है और पुनरावृत्ति ना, पुनरावृत्ति ना मतलब जन्म मृत्यु का चक्र बना रहता है। मामुपेत्य तु कौन्तेय, लेकिन हे कुंती पुत्र, एक ऐसा भी जगह है जहां कोई प्राप्त करके पुनर्जन्म न विद्यते। वो मेरा धाम एक ऐसा जगह है, लेकिन कुंती पुत्र, जहां तुम जा करके पुनर् दूसरा वापस आने जाने वाला जन्म तुम खत्म कर दोगे। बल्कि इस जगत में तुम कहीं भी जाओ, तुम सत्यलोक भी पहुंच जाओ, लेकिन तुम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बच पाओगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का भी जन्म मृत्यु का चक्र का फेरा है। जब साक्षात ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस सृष्टि का सब क्रिएशन किया भगवान के आदेश पे, जब वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे नहीं है, इस ब्रह्मांड में सभी को जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है।
इस तरह से बताकर भगवान बता रहे हैं कि अब हमारे मन में डाउट हो सकता है, अरे ब्रह्मा जी कैसे जन्म मरते हैं, माता जी क्या बोल रही हैं? तो माता जी कुछ नहीं बोल रही है, 17 नंबर श्लोका भागवत गीता के अनुसार बोल रही है। तो मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिला करके ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये भागवत गीता बोलती है कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो है उसको कल्प बोला जाता है। अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे तब हम बताएंगे कि कल्प बोला जाता है। एक दिन एक नाइट जो है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर है कि 4 युग जो होते हैं ना, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये 4 युग जब 1000 बार आते हैं तब जाकर क्या बनता है, ब्रह्मा का एक दिन बनता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी है। यह ह्यूमन कैलकुलेशन से बिल्कुल परे है। ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, पहला जो वर्षी करते हैं, तो हम लोग एक वर्ष के बाद विद इन अ ईयर, मतलब नॉट एक वर्ष पर विद इन अ ईयर हम लोग उनका पहला श्राद्ध करते हैं। तो पूरा पहला एक श्राद्ध एक साल बाद करते हैं। तो उस श्राद्ध में भी हम लोग क्या देते हैं, उस गंतव्य आत्मा को खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ देते हैं। तो हम एक साल बाद, हम तो रोज रोज खाते हैं, हमने एक साल बाद क्यों दिया? क्यों हम साल में उनका वर्षी करते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ का कैलकुलेशन और हायर प्लैनेट्स का कैलकुलेशन सेम टाइम का नहीं होता है। हमारा एक साल बीत गया, लेकिन स्वर्ग का कैलकुलेशन क्या है? स्वर्ग में 6 महीना इक्वल टू एक दिन, फिर 6 महीना इक्वल टू एक रात। यानी स्वर्ग में हमारा एक साल होता है, तब स्वर्ग में एक ही दिन होता है। तो यानी हम डेली डेली उनको दे रहे हैं, उनके लाइफ उनके अबॉर्ड में डेली डेली हम उनको जलदान पिंडदान आदि कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो कैलकुलेशन है कि 4 युग जब 1000 बार आता है तो एक दिन होता है, और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है। और इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन का यहाँ पर हमको कैलकुलेशन बताया कि 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। और ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में 18 नंबर श्लोका देखिएगा, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की जब रात्रि होती है ये फिर पुनः अप्रकट होते हैं। जैसे कोई एक दुकानदार दुकान खोलता है तो सारा माल डिस्प्ले करता है, फिर दुकान बंद करता है तो फिर सारा डिस्प्ले किया हुआ माल अंदर करता है। वैसे ही होता है जीवों के साथ। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो असहाय विलीन हो जाते हैं। 20वां नंबर श्लोक है। इसके अतिरिक्त भगवान बोल रहे हैं, देखो एक तो ऐसा जगत है जहां आया तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा जगत है, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, यानी जो इटर्नल है, कभी नाश नहीं होता है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। भगवान बोल रहे हैं, मैं तुमको बताता हूँ कि एक ऐसा भी संसार है जहां जाकर वापस लौटना नहीं होता है, जहां जाकर नाश नहीं होता है, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो क्या है? भगवान का जो परम धाम है वो एक ऐसा स्थान है जहां से लौट कर कोई वापस नहीं आता है। वो शाश्वत है। वो ऐसा नहीं है कि वो प्रकट होता है अप्रकट होता है, इटरनली बना रहता है। वही लोगों का अल्टीमेट डेस्टिनेशन भी है। और ब्रह्म संहिता में इस भगवान के धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि धाम मतलब क्या है? ऐसा धाम जहां इच्छाएं अपने आप पूरी होती, बस इच्छा हुई और पूरी हो गई। चिंतामणि एक मणि है जिसको जब चिंतन किया और बस प्रकट हो गया। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मेरा धाम जो है वो ये ऐसा नॉर्मल मटेरियल धाम जैसा नहीं है, मेरा धाम इनसे परे है। और हमने चार्ट में भी देखा। और फिर 22वें नंबर श्लोका से भगवान बता रहे हैं, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि कैसे इस भगवान के इटर्नल धाम को, अबोर्ड को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसका आंसर है कि केवल अनन्य भक्ति से, अनन्य मतलब ना अन्य और किसी का नहीं, और किसी दूसरे प्रयोजन के लिए नहीं, जस्ट टू प्लीज कृष्णा हमको भक्ति करना है। और जो इस तरह से अनन्य भाव से भक्ति करता है, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी सर्वव्यापी है और उसे कुछ सब कुछ स्थित है। भगवान वैकुंठ में वास करते हैं, लेकिन कोई अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है वो तुरंत भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और 23वां नंबर श्लोका से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 23वां नंबर श्लोका हम लोगों को बताता है कि हम लोग 4th पड़ाव में पहुंच गए हैं। और 23वां नंबर श्लोका बताता है कि कैसे भक्ति जो है सभी मार्गों में उत्तम मार्ग है,
हमारे जीवन के अंत समय में हमको हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर 23 नंबर श्लोका में बताया गया कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बारे में बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। भगवान बोल रहे कुछ ऐसे भी नियम है जिससे योगी मतलब जो ध्यान योगी, भक्त योगी के लिए नहीं बोला गया है, ध्यान योगी के लिए बताया गया है कि वो इस संसार में शरीर छोड़ने के बाद या तो कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो कौन है वो योगी, किस प्रकार के योगी हैं जो आते हैं या नहीं आते हैं? तो 24वां नंबर श्लोका देखते हैं। 24वां नंबर श्लोका है, जो परम ब्रह्म को प्राप्त है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ लक्षण शुभ पक्ष में और सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो भगवान बताएं देखो 2 प्रकार के योगी होते हैं, वो 2 प्रकार से अपना अपना शरीर त्याग करते हैं। एक तो होता है पूर्ण योगी जो ब्रह्मवादी है, हमने डिस्कशन किया था। वो ब्रह्मवादी कैसे जाता है? तो ब्रह्मवादी जो है, जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, तो इन लोग क्या करते हैं, सही समय का वेट करते हैं जब सूर्य जो है उत्तरायण में होता है। उत्तरायण में मतलब क्या होता है, जब सूर्य जो है नॉर्थ की ओर जाता है, यानी जब सर्दियों से गर्मी की तरफ जब जाता है, उस वक्त ये जो ज्ञानी है ये शुभ लक्ष्य शुभ टाइमिंग में, यानी शुभ समय में शुक्ल पक्ष में अपना शरीर जो है त्याग करते हैं। और शरीर को त्याग करने से इस शुभ मुहूर्त में इस शरीर को त्याग करने से क्या होता है, वो डायरेक्ट भगवान के ब्रह्म में ज्योति में प्रवेश करते हैं। 12 प्रकार के देवता होते हैं, उनको एक एक करके क्रमिक विकास से उनको ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं और वहां से उनको वापस आना नहीं पड़ता है। लेकिन 25वें नंबर श्लोक में बताया गया है कि कुछ इस प्रकार के भी योगी होते हैं जो कि असफल होते हैं, इतना उनका इतना वो चढ़े बड़े नहीं होते हैं। तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, भगवत धाम को प्राप्त नहीं करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और स्वर्ग को प्राप्त करके वापस अपने लिए पुनर्जन्म का रास्ता उनका बना रहता है। ये तो वापस जो हमने 24वें नंबर श्लोका में पढ़ा, ये वापस नहीं आते हैं। लेकिन 25वें नंबर श्लोका में जिसके बारे में, जो कर्मी प्रकार के जो गृहस्थ हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, वो किस समय, वो जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, यानी टुवर्ड्स जब गर्मी से सर्दियों के टाइम में जब सूर्य का गति होता है, उस समय जब वो शरीर त्याग करते हैं कृष्ण पक्ष में, और उन 6 महीनों के बीच चंद्रलोक को जाते हैं। चंद्रलोक को जाते हैं, यानी चंद्रलोक में भी जीव है। साइंस में अभी साइंटिस्ट लोग चंद्रलोक में जीव है कि नहीं है खोज करते हैं, जबकि भागवत गीता बोल रही है कि है, जीव होते हैं और ये चंद्रलोक में वास करते हैं। और फिर लेकिन इनको आना पड़ता है, वहां उनका परम गति नहीं होता है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि 27वें नंबर श्लोका में है, हे अर्जुन, बहुत गौर से सुनिएगा, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं किंतु वो इनसे मोहग्रस्त नहीं होते हैं, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। ये भक्तों को जानने का दरकार नहीं है, उत्तरायण, ये दक्षिणायन, ये इस शुभ में मरना, उस तिथि में मरना, भक्त के लिए हर तिथि शुभ है। भक्त के लिए हर तिथि उत्तरायण दक्षिणायन ये वो कुछ मीनिंग नहीं रखता है, क्योंकि भक्त जब जाता है तो भगवान को स्मरण करता है। भगवान का स्मरण रहने से, जिस क्षण हमको भगवान का स्मरण रहता है वो हर क्षण हमारे लिए शुभ है। जिस क्षण हम भगवान को भूलते हैं वो हर क्षण हमारे लिए अशुभ है। तो भक्त उस क्षण में बहुत कामली अपना देह त्याग करता है भगवान को स्मरण करते हुए, क्योंकि जीवन भर उसने वही किया। अंत समय उसका भगवान स्मरण में अपने आप आते हैं, भले ही वो जाने में आए अनजाने में आए। और एक गुड न्यूज है, 27वें नंबर श्लोका में बताया गया है, devotee of the supreme lord should never worry whether he will depart either by arrangements or by accident। कभी कभी होता है कि आपको लग सकता है, मुझे लग सकता है कि ये डेवोटी जो है एक्सीडेंट में मर गया, ये डेवोटी तो अकस्मात मर गया, अरे वो भगवान का नाम ले पाया कि नहीं पाया। ऐसा नहीं है। द डेवोटी शुड बी फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड चैंट हरे कृष्णा। अंत समय में भगवान की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमको स्मरण करवाना हमको। तो उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले,
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सिर्फ ऑर्डर देने से नहीं होगा, ये गाना गा दिया, भजन गा दिया, भगवान तुमको आना पड़ेगा, नहीं, यू हैव टू ऑल्सो डू। आपको भी अपने चिंतन में भगवान का रखना है, विल सर्टेनली हेल्प अस, बिकॉज अब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। और 28वां नंबर श्लोक बहुत फैंटास्टिक है। वेदेषु यज्ञेषु तपसुश्चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाहम्। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें क्या बताया गया पता है? जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदा अध्ययन, तपस्या, ध्यान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त प्रकार के फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक दिया गया है ये, और ये इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है। इसमें कहा गया है वेदेषु यज्ञेषु तपसुश्चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। मान लीजिए हम इसका एग्जांपल इसको इस तरह से समझते हैं, दो व्यक्ति है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए भक्ति नहीं कर रहा है, अन्य सारे विधि विधानों का पालन करता है, और मिस्टर बी सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। मिस्टर ए जो है वो कभी तीर्थ में स्नान करने जाता है, कभी ये व्रत कर लूं, कभी ये दान कर दूं, कभी ये तपस्या कर लूं, कभी ये यज्ञ कर लूं, अलग 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 प्रयोजन में लगा रहता है। ये पाठ कर लूं, वो पाठ कर लूं, इसका तपस्या कर लूं, वो व्रत कर लूं, दान, सकाम कर्म, ये किसी का पुण्य कर दिया, कुछ कर दिया, इन सब में दिन भर मिस्टर ए जो है वो लगे हैं। लेकिन मिस्टर बी क्या है, कामली सुबह उठते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर आते हैं, थोड़ा गीता भागवत पढ़ते हैं, भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद उनकी मिसेज रखती है उनके लिए, और आके प्रसाद लेते हैं और अपने बीवी बच्चों को थोड़ा समय देते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, भगवान के लिए फिर से तैयारी, पूजा पाठ वगैरह, फिर तैयारी। तो एक काम एंड सोवर जीवन जी रहे हैं। लेकिन मिस्टर ए बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट भगवान का कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर 28वें नंबर श्लोका में यही कहा गया है कि जो मिस्टर ए कर रहे हैं ना इतना दौड़ भाग करके, लेकिन मिस्टर बी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर ए को वो जो करने का जो फल मिलेगा, मिस्टर बी को भक्ति योग करके बिना ये सब किए बिना फल भी मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। और साथ में मिस्टर बी को भक्ति करने का बोनस भी मिलेगा। यानी भक्ति करने से ये सारे चीजों का फल इसमें भक्ति में इंटैक्ट है। जैसे किसी के पास अगर 100 रुपया है तो उस 100 रुपए में 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया सब सब सम्मिलित है। उसको अलग से 100 रुपया के लिए 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया करके 100 रुपया इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है। उसके पास 100 रुपया है, मतलब वो चाहे तो 10 रुपए की भी सामान ले सकता है, 20 का भी ले सकता है, 30 का भी ले सकता है। भक्ति करने वाला पूर्ण भक्ति योग का पालन करता है। वो भक्ति योग करके बिना कुछ बाहरी तपस्या किए बिना भी उन फलों से वंचित नहीं रहता है। साथ में उसको अपनी की हुई भक्ति का बोनस ये मिलता है कि वो भगवत धाम पहुंच जाए। तो भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो भक्ति योग नहीं करेगा, क्योंकि भक्ति योग करने से बाकी के सारे फलों से भी वो वंचित नहीं रहता है। यहाँ पर भगवान ने साक्षात बोला। तो जो भक्ति करने वाला है वो बहुत अधिक भाग्यशाली जीव है, बहुत अधिक उन बड़े बहुत ज्यादा उसके भाग्यों का उदय हो गया है, क्योंकि वो अल्टीमेट कर रहा है और बिना किए कराए बिना उसको समस्त तीर्थों का जाने का, समस्त दान पुण्य करने का, समस्त ग्रंथों को पढ़ने का उसको लाभ मिल रहा है। जबकि एक आदमी बाकी सब चीज कर रहा है, कर करके परेशान हो रहा है, फिर भी कंप्लीटनेस, परफेक्टनेस में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि भगवान ने कहा है भक्ति योग जो है वो पूर्ण विधि है। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। लेकिन आप लोग अभी जाइए मत, कुछ लाइफ लेसन अभी बाकी है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लाइफ लेसन जो है, लाइफ लेसन हम आपको ऑरली ही बताएंगे आज, क्योंकि बहुत सारा स्लाइड होने से कंफ्यूजन हो जाता है। लाइफ लेसन है, उसके बाद हमारा क्विज भी है। और मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, और पार्टिसिपेट करने के बाद कल का और आज का दोनों का रिजल्ट हम आज देंगे आपको। इसमें हम लोगों के लिए लाइफ लेसन ये है कि ये जीवन जो है ये हमारे जीवन क्यों बना गया है। ये जीवन हमारा एक बहुत बड़ा
एग्जाम की तैयारी के लिए दिया गया है। उसकी तैयारी जो है पूरे लाइफ में अगर हो तब उसका एग्जाम का देने का बात ही अलग होगा। और यहाँ पर एग्जाम की तैयारी देने के लिए हमको शुरू दिन से, जब जागो तभी सवेरा, शुरू दिन से भगवान के प्रति थोड़ा आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। फाइनली ऐसा वो नहीं है, कुछ घोल नहीं है कि हम उसको पिला दिए, उसको घोल के पिला दिए। ये अपना अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि प्रश्न करने वाला कोई बेवकूफ नहीं होता है, प्रश्न करने वाला जिज्ञासु होता है। प्रश्न करने से अपना और दूसरे का उद्धार होता है। यदि प्रश्न मन में रहेंगे तो हम जीवन भर बेवकूफ बने रहेंगे। तो एक बार 1 मिनट के लिए बेवकूफ साबित हुआ जा सकता है, लेकिन उससे फिर हमारा ज्ञान खुलेगा। इसीलिए हम लोग प्रश्न उत्तर रखते हैं, और हम सब जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा ही। इसीलिए हम सबको जाने की भी तैयारी करना है। हम एक ऐसी जर्नी में जा रहे हैं जिसका डेट निश्चित नहीं है, इसमें सामान क्या ले जाएंगे वो निश्चित नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा ये भी तय है, अकेले ही मुझे अपना बोझा ढोना है ये भी तय है। तो हम यहाँ से सिर्फ 2 दिन के लिए शिलोंग भी जाएं, हिल स्टेशन भी जाते हैं तो कितना तैयारी करते हैं। और एक ऐसी जर्नी है जो निश्चित है, होनी है, और उसका टाइम पता नहीं है, और उसको कैसे मैं काटूंगी, कहाँ जाऊंगी, डेस्टिनेशन पता नहीं है, फिर लौट के वापस नहीं आऊंगी, सब यहाँ का यही धरा रह जाएगा। उस जर्नी का कभी तैयारी ही नहीं करते हैं। कितने बड़े मूर्ख हैं हम। सामान भी, लगेज भी आपको ही ढूंढना है, या तो अपने पति को बोल देते हैं आप पकड़ लीजिए, बहुत सूटकेस भरी है, मुझसे नहीं होगा, खुली रख लीजिए। पर वहां कोई नहीं है। तो आपको लगेज भी लेकर जाना है, तो क्या लेकर जाना है जो आपके आगे काम आए या बोझ बने, ये भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए हमको इन चीजों को देखना है। डेथ जो है, मृत्यु जो है, हमारे जीवन में सरप्राइज टेस्ट के रूप में आती है। ऑल ऑफ अ सडन एक सरप्राइज टेस्ट के लिए आती है। 1 मिनट का समय नहीं देती हमको प्रिपरेशन करने का, एक क्षण का हमको समय नहीं मिलता है कि मैं कुछ सोचूं या कुछ करूं। बस आया और झट से ग्रैब कर लिया। हमारे पास जो चॉइस है, विष्णुदूत, मैसेंजर तो आएंगे, विष्णुदूत या आपके पास यमदूत है। आप किसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर सब कुछ आपके ही हाथ में है। और इसीलिए अंत समय में यदि भगवान को स्मरण करना है तो भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के एंड तक हमको मन में ये तो ठान ही लेना चाहिए कि मैं जीवन में 1 माला तो जरूर करूंगा, क्योंकि 24 घंटे में 7 मिनट तो दिया जा सकता है अपने फाइनल जर्नी के प्रिपरेशन के लिए। सो दिस इज मतलब अभी तक हमने यही समझा। एंड कल 9th चैप्टर है जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। पूरी भागवत गीता में 9th चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है, और कल उसका हम लोग पठन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है अभी कुछ प्रश्न उत्तर है तो कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जिसका प्रश्न है प्लीज पूछिए, और फिर क्विज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा।